हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा LTW ट्रेडिंग अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं और हम वहां पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए आज का ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज बैंक निफ्टी यहां से ऊपर होने के बाद में समथिंग इसी जगह पे बना रहा, कोई ज्यादा मोमेंटम दी नहीं। बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग आई है वो आई है 51,143, मतलब कि 51,143 के समथिंग यहाँ पे क्लोजिंग आई है। समथिंग इस पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी कल के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम। आप देखिए कि बैंक निफ्टी 3 दिन से एक ही रेंज के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर बना रहता है तब मार्केट में चांस रहता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के ऊपर बैंक निफ्टी या जो भी स्टॉक रहता है जो रेंज में रहता है, अगर या तो अपसाइड में ब्रेकआउट देगा या डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा। लेकिन यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, चले देखते हैं। देखो एक ट्रेड लाइन बैंक निफ्टी की आपको ये भी दिख रही होगी, राइट, ये दिख रही है। उसके बाद में एक चैनल भी आपको बना हुआ है यहाँ पे। अब हो क्या सकता है, अगर प्राइस एक्शन आपको देखना है तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो इस हिसाब से आता है, और मार्केट जब भी नीचे की साइड में आता है तो कुछ इस हिसाब से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नीचे साइड में आता है। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो ये इस हिसाब से यहाँ पे कुछ उसने प्राइस एक्शन बनाने की ट्राई किया, मतलब कि जब भी मार्केट इस ट्रेड लाइन के पास में आ रहा था यहाँ पे अपर साइड में जाने के बाद में यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा था, ऊपर जाने के बाद वापस बाउंस बैक कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी बैंक निफ्टी का जो हाई बना होता है इस हाई के ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था हर बार। लेकिन अभी क्या हुआ, लगातार 2 दिन से मार्केट ने जो टॉप लगाया था उसके पास में जाकर के ही कहीं पे घूम रहा है। और यहाँ पे देखो एक नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। जो हाई आज का बना हुआ था इसके बाद में मार्केट ने इसके ऊपर नहीं जाते हुए यहाँ पे समथिंग क्लोजिंग देने की ट्राई किया है। कल के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट और गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो अपन क्या करते हैं, देखो 3 ही कंडीशन होती है मार्केट की। मार्केट या तो फ्लैट ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, राइट। इन तीनों के अंदर ही अपन डिस्कस करते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है क्या कर सकते हैं। देखो फ्लैट ओपन मींस जो आज की क्लोजिंग आई है 51,143 के समथिंग, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस जगह के आसपास तो लास्ट स्विंग हमेशा ध्यान में रखना बैंक निफ्टी का या कोई भी स्टॉक को, आपको स्विंग ध्यान में रखना है 15 मिनट चार्ट के अंदर। लास्ट स्विंग बना हुआ है ये वाला, इसके ऊपर बना हुआ ये वाला। तो अभी जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो बन रहा है लोअर लो के साइड में, राइट। और यहाँ पे एक एम पैटर्न भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी आपको बनती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे बन चुका है बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन अपन नेगेटिव कब मानेंगे, जब बैंक निफ्टी इस जगह के पास में ओपन हो कहीं पे। अगर मार्केट इस जगह पे ओपन होता है तो जो ये एम पैटर्न बना है इसका ब्रेकडाउन नीचे की साइड में आ चुका होगा। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं करनी है, यहाँ पे पुट की साइड में नहीं जाना है। डायरेक्टली मार्केट ओपन होते ही हमें क्या करना है, जब भी मार्केट यहाँ पे ओपन हो इस जगह के ऊपर तो इस जगह से जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करे और इस ये जो क्लोजिंग आई है आज के जो कैंडल का लो लगा हुआ है यहाँ पे, इस क्लोजिंग के पास में जाकर के हमें नेगेटिव कैंडल अगर दिखे तो वहां से हमें रिवर्सल देखना, ताकि बैंक निफ्टी है जो है उसका प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड में हमें बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे गैप डाउन की पोजीशन के अंदर हमें नेगेटिव देखना जब भी मार्केट यहाँ पे जाएगा। सपोज दैट अगर ये पॉजिटिव खुलता है या फिर थोड़ा सा ओपन खुलता है, अगर सपोज दैट देखो ये लास्ट स्विंग यहाँ पे बना हुआ है। अभी अपन बात करते हैं फ्लैट खुलने की। अगर मार्केट इस जगह पे खुलता है, देखो नीचे की साइड में बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट बना हुआ है, राइट। अपर साइड में ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब भी मार्केट लास्ट स्विंग को ब्रेक करेगा तो यहां से चांसेस है कि 100-150 पॉइंट का मोमेंटम, या जो अपन ये बोल सकते हैं कि 51,400 या 51,500 के समथिंग यहां तक जा सकता है। क्योंकि जब भी देखो आज पूरे दिन मार्केट ने इसी जगह पे होल्ड किया था। जब भी मार्केट को ये होल्ड करता है तो इस जगह के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस रहते हैं। जब भी मार्केट यहां से ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे चांस है कि उनके स्टॉप लॉस हिट हो और 200 से 300 पॉइंट के लिए अपनों को रैली मिल सकती है, जो कि निकल के आएगी 51,400 51,500 के लिए। अब बात करते हैं गैप अप की। अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, अगर देखो ये 3 दिन की एक रेंज बनी है यहाँ पे, जाहिर सी बात है अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पे इन सब लोगों के जो स्टॉप लॉस है वो हिट होंगे। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं, देखो 51,150 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है और डायरेक्टली खुल जाता है 51,500 400, तो आप ये मान के चलो कि जिन लोगों ने आज बाय कर रखा उनको ऑलरेडी 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम या प्रॉफिट मिल चुका ओवरनाइट जाकर के। तो जब भी मार्केट गैप अप ओपन होगा और एक रेंज के बाद में ओपन होता है तो सबसे पहले तो आपको ये वेट करना है कि मार्केट पहले रिवर्सल आए नीचे की साइड में। जब भी मार्केट रिवर्सल आएगा तो आपको ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, इस सपोर्ट एरिया के पास में कोई बुलिश कैंडल या कोई हैमर इस टाइप के आपको देखने होंगे। उसके बाद में जब यहाँ से यू टर्न ले गए उसके बाद में हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि निफ्टी जो है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है और बैंक निफ्टी का अभी भी कोई मोमेंटम आया नहीं है। तो ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है अभी मोमेंटम दे सके अपर साइड में, अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास बना रहता है। तो हमें सिर्फ सिंपल रखना है कि जब भी इस रेंज के नीचे मार्केट आता है तो हमें रिवर्सल प्लान करते हुए नीचे की साइड में देखना है। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा वापस घूम के नीचे आएगा तो हमें नीचे की साइड में देखना है। और अगर गैप अप खुलता है हमें तो वापस से मार्केट नीचे जब आता है सपोर्ट पे तो हमें अपर साइड में देखना है। लेकिन फ्लैट की कंडीशन में हमें क्या देखना है कि फ्लैट अगर मार्केट खुलता है मींस इन दोनों के बीच में सपोर्ट के और ऊपर रेजिस्टेंस के बीच में अगर खुलता है तो जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा 51,250 को, तब हम यहाँ बाय करेंगे 250 से 200 पॉइंट के लिए। और मार्केट अगर आज के क्लोजिंग को ब्रेक करता है, यहाँ पे लो जो लास्ट डे की लास्ट कैंडल थी अपनी 50 मिनट की, अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं 51,900 तक या 800 तक ये देख सकते हैं। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए देखते हैं निफ्टी के लिए क्या एनालिसिस हो सकता है। देखो
निफ्टी के अंदर आज के दिन मोमेंटम रहा था। आज के दिन मार्केट जैसे ओपन हुआ, यहां से मार्केट ने डायरेक्टली हाई लगाने की ट्राई किया, हाई लगाया, उसके बाद में मार्केट सेकंड हाफ के अंदर नीचे साइड में आ गया था। अभी निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी हाई के पास पहुंचा भी नहीं है, बैंक निफ्टी का मोमेंटम अभी बाकी है। तो देखो निफ्टी के अंदर भी देखो एक रेंज बनी हुई, यहाँ पे रेंज बनी, फिर मार्केट अपर साइड में गया, फिर एक रेंज बनी, फिर मार्केट अपर साइड में गया, फिर एक रेंज बनी, रेंज के बाद फिर मार्केट अपर साइड में गया, फिर एक रेंज बनी। मतलब आप देख रहे हो जब भी निफ्टी के अंदर एक रेंज बन रही है, रेंज बनने के बाद में निफ्टी डायरेक्टली अपर साइड में गैप ओपन हो रहा है, वहां पे मोमेंटम दे रहा है। लेकिन अभी क्या हो सकता है, देखो ऑल टाइम हाई पे जब भी मार्केट रहता है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऊपर जाते समय मार्केट हमेशा स्लो धीरे धीरे जाएगा, और जब भी नीचे आता है तो फास्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, देखो आज का जो हाई लगा ये अपना लास्ट स्विंग मानेंगे अपन इसको, कि इस हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है वापस से तो अपन इसको बाइंग के साइड में देखेंगे। जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक अपन इसको बाइंग के साइड में नहीं देख सकते। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो ये जो रेंज बनी है अपनी, ये ट्रेड लाइन जो बन रही है निफ्टी के अंदर, आपको देख रहे हो कि ट्रेड लाइन के पास में आने के बाद में बाउंस बैक दे रहा है यहाँ से। तो अभी क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर गए यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल टॉप या एम पैटर्न बनने के चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट कल के दिन यहाँ पे ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद में जैसे मार्केट अपर साइड में जाए, आज का जो हाई लगा है उसी हाई के पास में जाने के बाद में अगर आपको यहाँ पे कोई इंगल्फिंग बेयरिश इंगल्फिंग या कोई शूटिंग स्टार आपको यहाँ पे दिखती है, और वो दिखने के बाद में आप इसे यहाँ से सेल कर सकते हो नीचे की साइड में। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करने के बाद में आपका बड़ा टारगेट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहला चांस आपका रहेगा कि सेल करने का, क्योंकि फर्स्ट टाइम जिन्होंने सेल किया था वो ट्राई करेंगे सेकंड टाइम भी सेल करने के लिए। सपोज दैट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे, तो फ्लैट ओपन होने का मीन्स ये जगह पे देखो आप ये देखिए कि यहाँ पे मार्केट जो चल रहा है कुछ इस हिसाब से चल रहा है, यहाँ पे कुछ समथिंग ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट आ रहा है अपने पास 25,000 का, निफ्टी के अंदर 25,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। कंटिन्यूसली बार बार निफ्टी इसी जगह की इसी जगह पे आकर के सपोर्ट ले रहा है। अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पे होल्ड करता है 15 से 20 मिनट, होल्ड करने के बाद में अगर नीचे के साइड में ब्रेकडाउन देता है, कैंडल के 50 मिनट कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो आप ये मान के चलना कि अपना जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 24,800 का, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यूसली इस जगह पे 2 से 3 बार यहाँ पे होल्ड कर चुका है। यहाँ पे होल्ड करने के बाद में अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे नीचे के साइड में आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी वहां से बेयरिश दिख रहा है अपने को। तो देखो निफ्टी के अंदर अगर कुछ इस हिसाब से पैटर्न बनता है, मींस फ्लैट ओपन, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में आपको प्राइस एक्शन देखना है। अगर प्राइस एक्शन डाउन टू डाउन बन रहा है तो अपने को नीचे की साइड में देखना है, अगर प्राइस एक्शन अपर साइड में दिख रहा है तो अपने को स्टॉप के पास में सेल करना है, बाय नहीं करना है। यहाँ पे बाय अपन कब करेंगे, बाय अपन करेंगे अगर मार्केट यहीं पे कंटिन्यू 1-2 घंटे बना रहता है, उसके बाद में सेकंड हाफ में अगर निकलता है तो अपन यहाँ से बाय करेंगे। अगर सपोज दैट एम पैटर्न बनता है तो अपने को यहाँ से क्लियरली पता चल जाएगा, क्योंकि एम पैटर्न बनने के लिए मार्केट को पहले ऊपर जाना होगा, नीचे आएगा। जब मार्केट स्विंग को ब्रेक कर रहा होगा नीचे साइड में, तब अपन हाफ क्वांटिटी में बाय करेंगे, और जब रिवर्सल लेके रिटेस्ट करेगा तब इसको फुल क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं। ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसको लाइक कर सकते हो।